नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वभावोक्ति अलंकार। आप देख रहे हैं साहित्य दर्पण के अलंकारों के सीरीज का 73वां भाग और ये चैनल है संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, स्वभावोक्ति का मतलब है स्वभाव उक्ति, कि जिसका जैसा स्वभाव है उसको ऐसे के ऐसे उक्ति यानी कि बोल देना। किसी वस्तु को ज्यों के त्यों बोल देना, उसका ज्यों का त्यों वर्णन कर देना, उसी को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। स्वभाव का अर्थ ही है कि जैसे उसका स्वभाव है, जैसे किसी व्यक्ति की आदत है, उसको उसी रूप में यदि कवि वर्णन कर दे, उसमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश ना करे, उसी को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस स्वभावोक्ति को स्वभावोक्ति क्यों कहते हैं, मतलब ये अलंकार ही क्यों हुआ, इसको अभिधा शक्ति क्यों नहीं कहते हम? क्योंकि स्वभावोक्ति अलंकार में क्या है, कवि अपनी तरफ से इतने लालित्यपूर्ण शब्दों का या उसके अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है, स्थिति के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है कि उसमें एक लालित्य पैदा हो जाता है, इसलिए इसको अलंकार कहा जाता है। आइए स्वभावोक्ति की परिभाषा देखते हैं। स्वभावोक्ति की परिभाषा देते हुए साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, कहते हैं स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रियारूप वर्णनम, कि दुरूह अर्थात कवि मात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदिकों की चेष्टाएं या स्वरूप, उनके वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे कि या तो हम किसी बच्चे का वर्णन करें, बच्चे की जो चेष्टा आदि हैं उनका वर्णन करें, या फिर हम जैसे किसी प्राकृतिक वस्तु का वर्णन करें, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनको स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है जो कि हमने साहित्य दर्पण से ही लिया हुआ है, लांगुलेना अभिहित्य। ये जो उदाहरण है इसमें एक बघेरा आप समझ सकते हैं कि एक शेर से कुछ उससे मिलता जुलता होता है, शेर नहीं होता, तो उसका वर्णन किया है किसी कवि ने। देखिए किस तरह से उसकी जो चेष्टाएं हैं बघेरे की, उसका वर्णन उन्होंने करते हुए लिखा है। ये देखिए, वो कहते हैं कि बार बार पूंछ पटक कर अगले पैरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, बड़े वेग से धू धू शब्द करता हुआ, सभी जानवरों को चारों ओर भगाता हुआ, क्रोध से भरा लाल लाल उभरे हुए नेत्रों वाला तरक्षु यानी कि बघेरा या चरख वन में घुसा। अब वन में कौन घुस रहा है, यहाँ पर बघेरा या चरख घुस रहा है, लेकिन वो किस तरह से घुस रहा है, उसने जो जो कुछ किया वहाँ पर, उस सब का यहाँ पे कवि ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। किस तरह से स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है? उन्होंने कहा कि बार बार पूंछ पटकना और पैरों से पृथ्वी को खोदना और धू धू का शब्द करना और उन सभी जीवों को भगाना, आसपास के जो खड़े हैं, क्रोध से भरना, लाल लाल उभरे नेत्र, ये सब क्या है, इसको एक सामान्य व्यक्ति इनको नोटिस नहीं कर पाता। जब भी हम इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, किसी का वर्णन करते हैं, तो हम इतना सामान्य रूप से वर्णन नहीं कर पाते जितना सामान्य रूप से एक कवि ने किया है। कवि इस तरह से वर्णन करता है कि उसके वर्णन को सुनकर, कवि के वर्णन को सुनकर के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सब हमारे सामने हुआ है। इसी तरह से व्लॉगर होते हैं ना आजकल, वो हर चीज़ को उतना ही वर्णन करते हैं, उस तरह से वर्णन करते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे सामने ही हुआ, जैसे मेरे सामने की घटना हो। तो इस तरह से जब कभी होता है, उसको हम बोलते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। तो ये था स्वभावोक्ति अलंकार। अधिक पढ़ना है तो साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक पढ़ो, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, या आपको और भी पढ़ना है तो आप संस्कृत गंगा जैसे कुछ यूट्यूब चैनल, उनके वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, इस चैनल पे ना हमने पूरे अलंकारों की एक सीरीज, आपको संस्कृत के जितने भी अलंकार पढ़ने हैं, आप सारे अलंकार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये सीरीज़ पूर्ण होने वाली है और उसके बाद हम नई सीरीज चलाएंगे। लेकिन तब तक हम ये गारंटी किससे कह सकते हैं कि हमने संस्कृत के या साहित्य दर्पण के सभी जितने भी अलंकार थे, उनको सबको आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो यदि मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।